नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल शिक्षा एक्सप्रेस में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट जिसका एग्ज़ाम दो शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर देखेंगे हम। ये शिफ्ट फर्स्ट और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए सीरीज है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा ए तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा बी, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग, इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इनमें से किसी भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम लोग, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुए थे? इसका राइट आंसर होगा ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 हम लोग, इसको सम्मिलित करना है, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11, सलाल पान बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, बसंत विषु होता है, इसका राइट आंसर होगा ए, 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा सी, तांबा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसका राइट आंसर होगा बी, आसाम में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र नदियां हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16, बैंक दर का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16 के बाद 17, यदि आरबीआई नगद कोषा अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18, इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आरबीआई गवर्नर के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20, फेमा का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा वी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ए, राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? इसका राइट आंसर होगा सी, राजनीति के निदेशक तत्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ये, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 27, प्रकाश वर्ष किसके मापक की इकाई है? इसका राइट आंसर होगा सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, 75। संतरे में बहुतायत होता है, इसका राइट आंसर विटामिन सी, संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन होगा सी, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 32, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 32 का राइट आंसर होगा डी, 1000। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा डी, और क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा डी, 37 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36, एकल का विलोम शब्द होगा ए, बहुल।
क्वेश्चन नंबर 37, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा बी अहंकार। क्वेश्चन नंबर 38, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे गए विकल्प चुनिए, इसका राइट आंसर होगा बी मनोहर। उसके बाद दिया है 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका राइट आंसर होगा बी थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो गया महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश का पैराग्राफ है, मैं इसके आपको आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 के राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका राइट आंसर होगा डी। और क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका राइट आंसर होगा सी। और 46 जो है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, जैसे पक्षी वैज्ञानिक पक्षी, नृविज्ञानी, इसका राइट आंसर होगा सी मानव। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता हो, तो इसका राइट आंसर होगा सी तेल। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 48 है, रीजनिंग है, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ए बुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने के सोमवार की संख्या, इसका राइट आंसर होगा सी 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 51, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर होगा पटना में नहीं हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, इसका राइट आंसर होगा रिलायंस जियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई, इसका राइट आंसर होगा ये राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है, इसका राइट आंसर होगा ए घाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 55, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, इसका राइट आंसर होगा ए शिल्पा, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर अभी हाल में डोपिंग के 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया, इसका राइट आंसर है बी सुमित मलिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जो जहां N2E कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, इसका राइट आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 20 में UDISC शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर होगा बी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसका राइट आंसर होगा ए विराट कोहली को। ठीक है, ऐड करते हैं, टीवी में आप लोग देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 60, ऑफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, इसका राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कोस्टा रिका किस राज्य की राजधानी है, इसका राइट आंसर होगा बी सांजोस। ठीक, सांजोस होगा। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, इसका राइट आंसर होगा बी मलयालम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर होगा सी 550। पहले 552 थी लेकिन 2 घटा दिया गया है, तो अभी जो है 550 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ए 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, इसका राइट आंसर होगा सी औरंगाबाद या महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, और 68, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, इसका राइट आंसर होगा बी केरल। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसका राइट आंसर होगा डी बुध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, इसका राइट आंसर होगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पैराग्राफ है। ठीक।
ठीक, इसको पढ़ना पड़ेगा, आप लोग पढ़िएगा, बाकी मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ। इसे 71 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तरोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। ठीक, अगला देखिए 71 के बाद 72, विश्व में शांति स्थापना के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा सी, अहिंसा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के लिए प्रमुख तत्व, इसका राइट आंसर होगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। 75 का निदान्त शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ठीक, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आप लोग आंसर ढूंढिएगा, फिलहाल मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पर। 76, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल पर मनुष्य, इसका राइट आंसर होगा सी, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, इसका राइट आंसर होगा सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से। ठीक, 78 होगा, विश्व में पर्यायवाद लगाने का प्रमुख कारण होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अगला क्वेश्चन देंगे, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेरित है, इसका राइट आंसर होगा डी, अस्पष्ट एवं अन्यास बोधगम्य। इसका क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, इसका राइट आंसर होगा डी, स्वास्थ्य एवं संतुलन चिंतन। क्वेश्चन नंबर 81 है, यह DI क्वेश्चन है, ठीक, इसके मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 81 का, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, इसका राइट आंसर होगा बी, 3। और 82, कितने में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक लाए हैं, इसका राइट आंसर होगा बी, 1, 2, 3, 6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, DI का ही है। भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ती है, इसका राइट आंसर होगा डी, अपर्याप्त आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84, इतिहास और भूगोल में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात अंतर कितना है, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास के अंक हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, 75। फिर अगला भी जो है 86 से 90 तक जो DI के ही क्वेश्चन है, देखते हैं। 86, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, इसका राइट आंसर होगा सी, 2016 से 2017। ठीक, अगला देखेंगे 87, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, इसका राइट आंसर होगा बी, 22.2। ठीक, उसके बाद होगा 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, इसका राइट आंसर होगा बी, 62.5 MT। ठीक, उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटता किस वर्ष हो रही है, इसका राइट आंसर होगा ए, 2018-19। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, ये भी DI में आता है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन और 2019-20 के उत्पादन था, इसका राइट आंसर होगा डी, 3/4। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 91 से 95, ये भी DI के हैं। 91 का राइट आंसर होगा सी, 2018। उसके बाद 92 का राइट आंसर होगा ए, 19.05। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, इसका राइट आंसर होगा सी, डी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 95, ठीक, इसका भी राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 96 से लेकर 100 तक ये भी DI के क्वेश्चन है। ठीक, इसके मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ और आप मिलाइए, देखिए आपके कितने जा रहे हैं। 96, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या में औसत महत्ता है, इसका राइट आंसर होगा 20 सितंबर। फिर 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थे, इसका राइट आंसर होगा बी, 35.3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, मई से सितंबर तक एंजल के में खुले खातों की संख्या से, इसका राइट आंसर होगा 98 का डी। क्वेश्चन नंबर 99, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, इसका राइट आंसर होगा सी, ट्रेडबुल। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे हम लोग 100, ट्रेडबुल के खातों की संख्या का औसत, इसका राइट आंसर होगा 57.82, ऑप्शन ए।
ठीक, ये रहा शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। ठीक, यूपी ट्रिपल एस शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन बुकलेट जो है ए सीरीज है। ठीक, आइए देखते हैं इसको भी हम लोग, सेकेंड शिफ्ट को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आया है? इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी, प्लासी के। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? इसका राइट आंसर होगा 1928 को आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, लाहौर के। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसका राइट आंसर होगा डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1953 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 हम लोग, भिलाई संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 जो है, दिए गए दर्रों उनके स्थान को सम्मिलित करना, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, नई पूंजी का अनुमानित प्राप्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा तृतीयक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पी.वी. नरसिम्हा राव थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों में आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 25 के बाद 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, स्विच बंद होने पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, ओम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 हम लोग, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 29, इसका राइट आंसर होगा सी, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखें हम लोग, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, अधिचर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है, मैथ है। ठीक, इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 300। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका भी राइट आंसर आएगा सी, 19/32। क्वेश्चन नंबर जो है 34,
एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर होगा डी 10.8। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, ये भी मैथ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 47। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, निम्न में से तीव्र का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए तीव्र। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग, गजवादन का पर्यायवाची क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी गणपति। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 39, दूध का दूध पानी का पानी करने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी बहिष्कार। ये इंग्लिश के पैराग्राफ हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा तो आएगा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर उसके आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा डी सी वाज अफ्रेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर होगा सी अ कोल्ड फ्रिज ब्लो पास्ट हिज फेस। ठीक, इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका राइट आंसर कैम्बलिंग इनटू बेड 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ए। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कुत्ता, रेबीज, मच्छर, मलेरिया। इसका राइट आंसर होगा सी मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। इसका राइट आंसर होगा बी शूरवीर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये क्या कहते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा डी बहन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ए रविवार। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग, भारत के क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग, भारत के उस प्रथम राज्य का क्या नाम है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा सी राजस्थान में सबसे पहले चला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने में प्रतिबंध लगा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ये मास्टर कार्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53 के बाद 54, टोक्यो पैरा क्वेश्चन नंबर जो है 54, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किस भारतीय दल ने राष्ट्र ध्वज वाहक के रूप में नामित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी मरियप्पन। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 55, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई और सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 7.6 ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 56, भारतीय सेना में कश्मीर ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बदलकर बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रख दिया है। इसका राइट आंसर होगा डी विद्या बालन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखें हम लोग, वर्ष 2021 के किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? इसका राइट आंसर होगा डी जापान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस वर्ष किस राजनीतिक दल ने जीता था? इसका राइट आंसर होगा डीएमके ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर होगा सी आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना को लागू किया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ठीक, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा भूटान। 61 का 62, रियाद किस देश की राजधानी? इसका राइट आंसर होगा सी सऊदी अरब की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे लोग 63, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? इसका राइट आंसर होगा बी गोवा। 64 देखेंगे, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा सी 6 वर्ष के लिए होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अभी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 66 इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा बी द हेग। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, प्रसिद्ध नागबरा
उत्सव इस कहाँ पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, कौन सी एक हरित गैस नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, ये पैराग्राफ है, आप लोग पैराग्राफ पढ़िएगा, मैं इस पैराग्राफ के आंसर बता दे रहा हूँ। 71 इसका राइट आंसर होगा ए, प्राप्त करने योग्य। 72 इसका राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। और 73 होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्वेश्चन नंबर 74 इसका राइट आंसर होगा ये, सभी धर्मों का आदर। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका राइट आंसर होगा, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। फिर जो है 76 से लेके क्वेश्चन 80 तक जो है ये पैराग्राफ है। फिलहाल मैं इसके आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग पैराग्राफ पढ़िएगा। 76 का राइट आंसर हो गया, मानव मन में घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय साहित्य शास्त्री में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 इसका राइट आंसर होगा सी, एवं पूंजी पुर्जोग में विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 इसका राइट आंसर होगा सी, अंग प्रत्यारोप द्वारा शरीर को समान बनाना। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर होगा बी, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन जो है डीआई का क्वेश्चन है, 81 से 85 तक। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 81 उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, इसका राइट आंसर होगा बी, 2015-16। 82 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, 2013 से 14। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 83 का प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, इसका राइट आंसर होगा सी, 48 मीट्रिक टन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष 2014 से 2015। 85 का राइट आंसर होगा इसका, डीआई का ये भी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 31.8, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है ये भी डीआई का 86 से लेकर 90 तक है। फिलहाल मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ। 86 का आंसर होगा बी। ठीक। उसके बाद जो है 87 का आंसर होगा ए, 260। 88 का आंसर होगा सी, 2। 89 का आंसर होगा बी, 2। 90 का आंसर होगा डी, 64.38%। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है ये भी डीआई के हैं, 91 से 95 तक। इसके मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 91 का राइट आंसर होगा बी, 7:9। और क्वेश्चन नंबर 92 का इसका राइट आंसर होगा सी, 44.44%। क्वेश्चन नंबर 93 इसका राइट आंसर होगा ए, 44.33। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 इसका राइट आंसर होगा डी, 28.3%। क्वेश्चन नंबर 95 इसका राइट आंसर होगा ए, 10.5। ठीक। अगला क्वेश्चन है 96 से लेके 100 तक, ये भी डीआई के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, गेहूं उत्पादन किस वर्ष के दौरान घटती दिखाई दी? इसका राइट आंसर होगा 2014-15। इनमें से किस फसल ने 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है? इसका राइट आंसर होगा डी, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 98 होगा, 2010, 2011 और 2016 से 2017 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना रहा? इसका राइट आंसर होगा बी, 293.86 टन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, 2016 और 2017 के बाद इनमें से किन फसल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की है? इसका राइट आंसर होगा सी, चावल। और ये लास्ट क्वेश्चन है दूसरे शिफ्ट का, 100वां आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 में कितना गुणांक रहा है? इसका राइट आंसर होगा डी,